हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विच इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इन जेई मेन। और आपने ये वाला जो सवाल है ये काफी बार अपने किताबों में, मॉड्यूल्स में और जेई मेन के एग्जाम्स में या AIEEE में, मतलब बहुत पुराना सवाल है लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, है ना, वन ऑफ द मोस्ट, नॉट कि मैं इट्स ओनली मोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम बट वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, है ना। और काफी सारे बच्चों ने इसको सॉल्व किया भी होगा लेकिन स्टिल मैं इसको आज आपके सामने सॉल्व करूंगा, है ना। और मैं जनरली बच्चों को से बोल देता हूं कि यार ये सवाल का ना आप आंसर भी थोड़ा सा याद रख सकते हो क्योंकि बहुत टाइम बच जाता है, अदरवाइज लिटिल बिट टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है। और देखने में एकदम से जब ये फर्स्ट टाइम आया होगा तो बहुत खतरनाक सवाल है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। अभी इतनी बड़ी एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना कोई आसान काम नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें इस वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है, और इस वाले एक्सप्रेशन को, तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा काफी सिंपल टाइप बन जाएगा एंड उसके बाद हम लोग टर्म इंडिपेंडेंट निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझना, हो सके तो इसका आंसर भी आप याद रखोगे तो आई थिंक दैट विल बी बेटर, है ना। क्योंकि अगर कई बार बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस एज इट इज उठ के आपके एग्जाम्स में आ जाएगा, जेई मेन में आ जाएगा या किसी और स्टेट एग्जाम में, किसी और एग्जाम में आ सकता है, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाईली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे मैं बताता हूं। ये जो x की पावर 2/3 1/3 नजर आ रहा है तो हम x+1 को ऐसे लिखेंगे, x के क्यूब रूट का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो हम यहां पे a क्यूब प्लस b क्यूब लगाएंगे। ये आपके लिए a हो गया, ये आपका b हो गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। यानी कि न्यूमरेटर जो है वो फैक्टराइज हो गया दो पार्ट्स में। जब न्यूमरेटर फैक्टराइज हो गया तो जब इसको डिवाइड करोगे आप किससे, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 से, यानी जब आप यहां पे डिवाइड करोगे तो ये क्वेश्चन जो है ना काफी ज्यादा आपके लिए कन्वर्ट हो गया। बस ये इसमें मेन ट्रिक थी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट। देख रखा है तो डेफिनेटली आप इसको आराम से सॉल्व कर ही लोगे, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने नहीं देखा या नहीं किया या मे बी कोई कंफ्यूजन है या भूल गए हो, है ना। तो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है तो यू मस्ट डू इट, इसको करना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 ये एक्सप्रेशन पूरा एक्स के क्यूब रूट प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं, x-1 अपॉन x माइनस रूट एक्स। तो यहां पे फैक्टराइज करना है x-1 को, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम जब आया था तो डेफिनेटली बच्चों को बहुत डिफिकल्टी फेस हुई थी इस क्वेश्चन में, मुझे अच्छे से याद है ना। जब हम लोग भी तैयारी करते थे तो ये सवाल जो है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही पुराना है बट हाँ 2000 टाइप्स का सवाल है ये। तो रूट एक्स कॉमन लेंगे तो ये रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां से रूट एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया और रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स को अगर आप सेपरेट करोगे तो 1 प्लस 1 बाई रूट एक्स आ गया। तो अब फाइनली इस सवाल के अंदर हम लोगों को दोनों एक्सप्रेशंस को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, एक ये हो गया और ये हो गया। दोनों को माइनस करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद एक्स का क्यूब रूट एंड माइनस 1 बाई रूट एक्स की पावर 10। तो कितना छोटा सवाल बन गया ये, है ना। तो सिंप्लीफाई हमने किया, एक सिंप्लीफाई हमने ये वाला किया, एक हमने ये वाला सिंप्लीफाई किया। तो दोनों हमने सिंप्लीफाई कर लिए, दोनों को माइनस करके देखा तो ये चीज बन गई। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना अब आसान है। अब आप जनरल टर्म लिख सकते हो, दैट इज 10CR एक्स की पावर 1/3 की पावर 10 माइनस r और 1 बाई रूट एक्स की पावर r माइनस 1 बाई रूट एक्स की पावर r। तो ये हो जाएगा आपका 10CR माइनस 1 की पावर r और x की पावर 10 माइनस r/3 और ये हो जाएगा आपका x की पावर r/2, तो माइनस r/2। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट बनाना है तो इस टर्म को जीरो करना पड़ेगा, तो इस टर्म को हम लोग जीरो कर देते हैं, है ना। तो ये जीरो हो जाएगा, 10 माइनस r/3 शुड बी इक्वल टू r/2, 20 माइनस 2r इक्वल्स टू 3r। r की वैल्यू बेटा 4 आ गई, तो r को 4 पुट करेंगे तो ये कोफिशिएंट आ जाएगा आपका जो हमें टर्म चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो आंसर हो जाएगा 10C4 माइनस 1 की पावर 4, तो 1 ही होगा। 10C4 का अगर सॉल्व करके देखोगे तो 210, 210 इज द राइट आंसर, है ना। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप पहले तो ये समझ लो कि इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब लगाया, इसमें a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूले लगने के बाद ये इतना सा एक्सप्रेशन रह जाता है। उसके बाद तो आपको नॉर्मली सॉल्व करना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए r4 आ रहा है, यानी फिफ्थ टर्म आपकी इंडिपेंडेंट होगी, वो फिफ्थ टर्म आपको बतानी है। तो ये तो x की पावर 0 ही हो जाएगा और ये बताना है 10C4, जिसका आंसर 210 आएगा। यू कैन रिमेंबर दिस
दिस पार्ट ऑल्सो। तो ये 210 इज एब्सोल्युटली राइट, और ये था आपका द मोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम जिसको आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम। और जाने से पहले बेटा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं हमारी इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य की टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो पहला है वो 27 अक्टूबर यानी संडे को होने वाला है, और 23 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है जिसमें 10 यूनिट टेस्ट है, पार्ट टेस्ट है 3, मतलब कुछ कुछ पोर्शन आएगा, 10 ग्रैंड टेस्ट है जो आप श्री चैतन्य के स्टूडेंट्स के साथ दोगे तो काफी अच्छा कॉम्पिटिशन होगा। तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। आगे आपको 20 ऑनलाइन जेई मेन और एडवांस के पेपर्स मिलेंगे, PYQs मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इसका कॉस्ट है, और आप ये यूज कर सकते हो कोड अंशुल20 टू गेन दिस 20% ऑफ। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि 2025 जो बच्चा देना चाह रहा है, प्लीज टेस्ट सीरीज आप काफी जगह ढूंढते हो तो आपको जो इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य की टेस्ट सीरीज है उसको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इसको देते हैं और कंपटीशन एक रियल डाउन द साउथ के साथ और नॉर्थ, मतलब सब हर बच्चा एक अच्छा कंपटीशन दे सकता है, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स इसको देंगे तो कंपटीशन आपको रियल पता चलेगा, एक रियल नंबर पता चलेंगे एक्चुअली में कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। एंड वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज, बिकॉज जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा भी है, और तभी आपने देखा भी है कि श्री चैतन्य प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ रैंक्स, है ना। तो काफी अच्छा है ये टेस्ट सीरीज, तो प्लीज यू कैन बाय इट बाय यूजिंग दिस कोड। ठीक है, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता था, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर टेस्ट सीरीज कहां से ज्वाइन करें, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई है, और जो मैंने आज क्वेश्चन डिस्कस किया आई होप सबको क्लियर हो गया ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। एंड प्लीज शेयर दिस सेशन अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों।